जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लेके आए हैं बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी, केवल एक। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2001 में जीडीपी के 9.2% घटकर वित्त वर्ष 2025 तक 5% नीचे आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके प्रतिदिन 2.5 अमेरिकी डॉलर 2.15 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामित्व का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों और योजनाओं का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसके बीच सबसे निकट है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89%। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के PLFS आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में कार्यरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिहारी मजदूर। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का FDI प्रवाह कुल FDI का लगभग 70.2%। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ADB। नेक्स्ट है दोस्तों, जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, मिशन लाइफ मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों, उसका सही ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GSDP के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए, 2.98%। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSBA में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.9%, 21.5% और 58.6%। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिला मखान को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सरसाही लीची जो मुजफ्फरपुर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कतरनी चावल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बिहार स्टार्टअप नीति युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उद्यमों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडार और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में पहला स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों ने FDI सीमा को बढ़ाकर 100% किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का तात्पर्य है रचनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदाओं पर
अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 की तुलना में लगभग 10.4% कम था। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाला एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष बहुमत। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी और महान्यायिकता के बीच अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और न्यायाधिकर्ता द्वितीय। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्नलिखित में किसे संरक्षित होती है? इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, अवमानना की शक्तियाँ, निश्चित सेवा शर्त या कार्यकाल की सुरक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो या उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून नेक्स्ट है दोस्तों 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने के और बार बार दल बदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी यह शासन को में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारत में नियंत्रक और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा सरकारी खातों का लेखा परीक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा जिसने भारत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए, चुनावों को संचालन के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण की सिफारिश करता है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? इसमें इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 1, 3, 4, यानी 1, 3 और 4। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के विधेयक को राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ये भी सही है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, यानी नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। और सुनती नियंत्रक महालेख परीक्षक केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही कथन है दोस्तों, ये सही कथन है, सत्य है और असत्य है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित कौन सा संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? सही आंसर हो दोस्तों 1, 2, 3, यानी 1 और 2 और 3।
नेक्स्ट है दोस्तों शांति अधिनियम 2025 संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आणविक ऊर्जा से। नेक्स्ट है दोस्तों एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 में प्रतिबंध सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में अवधि श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जारी करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कोट ए और कोट 2 को मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। उसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला के ए का 3 हो जाएगा दोस्तों और बी का 1 सी का 4 और डी का 2 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का प्रक्षेपण किया गया है। LVM-3M6 का उपनाम रखा शक्तिमान। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 17-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुवानी ऋण पत्र बॉन्ड योजना उच्चतम न्यायालय द्वारा किस स्थिति में खत्म कर दिया गया। इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2024 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिएगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। नेक्स्ट है दोस्तों ये भी दोस्तों कथन है क्वेश्चन नंबर 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4, यानी एक कस्तूररंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और अवैध सिद्धिका जैविक विज्ञान से भी संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही नहीं है, यानी कथन 3 जो है दोस्तों 2649 को अधिकार रूप में अपनाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 भारत में रक्षा पर या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को परिष्कृत किया गया है 2019 में दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर सही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2019। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों बिहार सरकार ने खेल मंत्री श्री ऋषि सिंह खेलों किस वर्ग से संबंधित का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर भारोत्तोलन से। बंधु बिहारी नामक पुस्तक की रचयिता कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 बिहार में बलिरागढ़ मधुबनी जफराडीह नालंदा और लोहा वैशाली है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल। नेक्स्ट है दोस्तों हॉर्मुज जलमड मध्य जोड़ता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। नेक्स्ट है दोस्तों नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह किस राजनीतिक दल से है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से। भारत में नवयुवकों के लिए ह्यूमन पैपिलोमावायरस HPV टीकाकरण किस प्रकार के कैंसर को खत्म करने के लिए किया गया था, गर्भाशय गिरवा कैंसर के लिए दोस्तों ऑप्शन और बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन और बी जेवर। नेक्स्ट है दोस्तों महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में विधानसभा महिलाओं को लेकर 30% आरक्षण आदेश करा है, नारी शक्ति अधिनियम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर 55 सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 ये कौन हाफिज रहमत खान संबंधित है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी बुजुर्ग में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 सूर्यास्त संश्लेषण का विधि
नियम संबंधी था जमींदारी से। निम्नलिखित में गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया था जॉन शेर ने। नेक्स्ट है दोस्तों 1888 में किसने द यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की? मोहम्मद उल हसन। नेक्स्ट है दोस्तों किसने द बंगाल रेगुलेशन XX1 यानी 1995 से संबंधित है? शिशु हत्या। सॉरी दोस्तों, का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सती प्रथा से। नेक्स्ट है दोस्तों 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदू एसोसिएशन का गठन हुआ होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैंकूवर में। नेक्स्ट है दोस्तों किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी में। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ पैक्ट के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थक संदर्भ निम्नलिखित दोनों विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रतिलता वाडेदार का। नेक्स्ट है दोस्तों वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गिरी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए GD कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित नहीं है तो सही आंसर रामनाथपुरी जो कि सरकोरल आज़ादी से नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किस की हत्या हुई थी? इसमें दोस्तों इसमें किसी का नहीं होगा। महात्मा गांधी के चंपारण के दौरान मध्य किस किसानों का बयान दर्ज किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 800। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यमेव जयते। ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन है दोस्तों जो तो सभी को याद होंगे जो मूल उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों राजा मेनांदर प्रथम और सिंधु नागसेन के बीच संवाद पर आधारित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलिंद। नेक्स्ट है दोस्तों धर्मशास्त्र के एक लेखक के सती प्रथा का विरोध किया और इसने आत्महत्या का समान बताया। निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेधातिथि। निम्नलिखित तक्षशिला या निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच स्थित है? झेलम और चिनाब। निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय महिला के प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों खेमा। सही है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।